हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री 5। आज हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन जिसको डिनोट किया जाता है काई से। अब ये क्या है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट divided by total number of moles of component। ओके, ये आपका क्या है मोल फ्रैक्शन, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम जो सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन में क्या डिस्कस करते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन मींस हम क्या डिस्कस करेंगे? हम जो सॉल्यूशन में डिस्कस करते हैं वो आपका बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन मींस यहाँ पे सॉल्यूट भी है और यहाँ पे क्या है आपका सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे जो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे आपके टू कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहीं से क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो काई यानी कि मोल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को किसमें हम कैलकुलेट करेंगे? जितने भी इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट है उसे जो हम कैलकुलेट करेंगे वहां से आपका क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन। तो जैसे कि आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, सपोज आपका काई ए है, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये? काई ए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि Na, और टोटल नंबर मतलब क्या है? Na प्लस में Nb। अगर हम कोई बाइनरी सॉल्यूशन का यूज कर रहे हैं तो काई इज इक्वल टू Na अपॉन में Na प्लस में Nb। Na मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये हम सॉल्यूट के लिए, और ये क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल टोटल, जितने भी टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट है। ऐसे ही मान लो यहाँ पे हमको सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेट करना हो तो सॉल्वेंट के लिए अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका काई भी इक्वल टू Nb अपॉन में Na प्लस में Nb। तो यहाँ से जो आपका Nb है ये किसके लिए हो जाएगा? आपका सॉल्वेंट के लिए। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा? जो आपका काई ए है, काई ए प्लस में काई बी इक्वल टू किसके होगा? 1 के इक्वल होगा। यानी कि अगर आपके एक की वैल्यू पता चल जाए तो दूसरे के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हमेशा जो मोल फ्रैक्शन आएगा तो मोल फ्रैक्शन में जो भी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल होने चाहिए? 1 के इक्वल होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि 5 मोल of ethanol is dissolved in 15 mole of water. Calculate मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ से हम मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सपोज हम इथेनॉल का कैलकुलेट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यानी कि काई ए, अब यहाँ पे आपका क्या है? यानी 5 ग्राम और यहाँ पे आपका 15, तो कम अमाउंट में क्या प्रेजेंट आपका 5। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो काई ए यानी कि Na अपॉन में Na प्लस में Nb। तो ये हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? इथेनॉल के लिए। ओके, तो यहाँ पे मोल मतलब यहाँ पे कितना दिया हुआ है? Na 5 अपॉन में 15 मोल है, तो दोनों को ऐड करेंगे, 5 प्लस में 15 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये भी मोल है और ये भी आपकी मोल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बेटा? 5 अपॉन में 20, और इसके क्या होगा? कोई यूनिट ही नहीं होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। 5 अपॉन में क्या आ जाएगी? 20। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे 1/4 और इसको करेंगे 0.25, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया आपका? काई ए की किसके इथेनॉल की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 0.25। अब मैंने ये बताया आपको कि अगर आपको एक की वैल्यू पता है तो दूसरे की कैलकुलेट कर सकते हो इक्वल टू 1। तो यहाँ से काई ए की वैल्यू क्या है? 0.25 प्लस में काई बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से काई बी किसके इक्वल होगा बेटा? 1 माइनस 0.27, तो इक्वल किसके हो जाएंगे? 0.75। अब दोनों का अगर आप ऐड करोगे यानी कि काई ए प्लस में काई बी इक्वल टू 1, यहाँ पे काई ए की वैल्यू आपके क्या आई है? 0.25, और यहाँ पे जो आपके काई बी की वैल्यू आई है 0.75। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आ रही है? 1 के इक्वल आ रही है। तो मैंने आपको यही बताया था कि मोल फ्रैक्शन में क्या होगी? अगर वैल्यू 1 है तो मीन्स वो आपका मोल फ्रैक्शन है। अगर यही वैल्यू मान लो आपकी 1.5 आती तो ये मोल फ्रैक्शन जो होता है आपका रॉन्ग होता, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए आपकी क्या आनी चाहिए? वो किसके इक्वल आनी चाहिए? 1 के इक्वल आनी चाहिए। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 आ रही है तो भी वो आपको क्या होगा? रॉन्ग होगा।
कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 होगी। ऐसे हम एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं इसमें मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पे आपका 20% मींस जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितने ग्राम का है बेटा, 100 ग्राम का, जिसमें जो आपका C2H6O2 है वो कितना है 20, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल को हम किसमें मिक्स कर रहे हैं, जो वाटर में मिक्स करें तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितना ग्राम का होगा, 100 ग्राम का। तो जो आपका इथाइलिन ग्लाइकोल आपका 20 ग्राम है, तो कितने बच रहे आपके वाटर, हम क्या करेंगे 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 ग्राम। तो यानी कि आपका क्या हो गया 20 + 80 = 100, तो टोटल आपका सॉल्यूशन कितने ग्राम का हो गया 100 ग्राम का। अब हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास किसका C2H6O2, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 12 × 2 प्लस में 1 × 6 प्लस में 2 × 16, तो 24 प्लस में 6 प्लस में 32, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 62 ग्राम पर मोल। यहाँ से किसका निकल गया बेटा आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब हम किसको कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। जब हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर को कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, काई = नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टोटल नंबर मोल ऑफ कंपोनेंट। अब हम यहाँ पे क्या है आपके 2 कंपोनेंट्स यूज हुए, यानी कि सोल्यूट क्या है आपका 20 और सोलवेंट क्या है, ये आपका क्या है बेटा सोल्यूट और ये क्या है आपका सोलवेंट। ओके, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Na से और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं Nb से। अब आगे करते हैं, यानी कि हम क्या करें काई किसके लिए, सोल्यूट के लिए, सोल्यूट मीन C2H6O2, हम इसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से क्या होगा Na प्लस में Nb। अब Na क्या होता है आपका गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास क्या है आपका इसके लिए Na का मींस गिवन मास कितना आपका 20 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसमें, इसका मॉलिक्यूलर मास है और ये है इसके वाटर का। ओके, तो इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, ये आपका ग्राम और 62 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी आपकी 0.322 मोल। ये आपका किसका निकल गया अभी इथाइलिन ग्लाइकोल का। ठीक है, ये अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है, अभी हमने कैलकुलेट किया है ये आपका आया है अभी Na, अभी आपको Na आया है, यानी कि हमने ये कैलकुलेट किया है। अभी हमें क्या करना है कैलकुलेट Nb, तो Nb कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि Nb अब यहाँ पे गिवन मास कितना है इसका, यानी कि 80 और इसका जो मॉलिक्यूलर मास आया है वो कितना है 18, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.44 और यहाँ से आपका जाएगा मोल, ये आपका ग्राम है, ग्राम पर मोल, तो कैंसिल आउट होकर क्या जाएंगे 4.44। अब हमें क्या पता चल गया यहाँ से Na की वैल्यू भी आ गई और Nb की वैल्यू भी आ गई। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से, यानी कि काई Na प्लस में Nb। ओके, अब यहाँ से Na की वैल्यू क्या है आपकी 0.322। ओके, ये आपके मोल और यहाँ से जो आपकी Na है Na भी सेम यही रहेगी 0.322 प्लस में 4.444 मोल। अब मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपके मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन में क्या होती है बेटा कोई भी इसकी यूनिट नहीं होती, ये क्या होते हैं यूनिटलेस होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इनको करेंगे, इनको जब हम सोल्व करेंगे यानी कि 0.322 मोल और इनको ऐड करो तो यहाँ से क्या बन गया 6 और 7.4 मोल। तो अब जहाँ पे हम 0.322 और इसको हम जब डिवाइड करेंगे, इसको भी हम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ से और ये भी। ओके, जब हम इसको हम क्या करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जब हम इसको 0.322 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट इसकी क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए अप्रोक्सीमेट 0.068, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसकी कोई यूनिट ही नहीं है, यूनिट नहीं है तो क्या हो जाएगी यूनिटलेस है।
ये क्या निकल गया, इसका कैलकुलेट करके हमारे क्या निकल गई, ये मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमने क्या क्या किया बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 20% है, तो 20% का मीन्स यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन है वो कितने ग्राम का है, 100 का, जिसमें आपका 20 क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, और जो रिमेनिंग बची है यानी वो किस में मिक्स कर रहे हैं, वाटर में, तो वो क्या आएगा 80। सबसे पहले हम इसका मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आप क्या निकालोगे, Na गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ऐसे यहाँ से वाटर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसके नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को भी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।